हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई आपका एग्ज़ाम है 24 दिसंबर को यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके पेपर के लेवल को लेकर हमारे 5 एक्सपर्ट्स की टीम आपको बताएगी कि भाई उस पेपर को किस तरह का, बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चंस हमारी यहाँ पे डिस्कशन होंगे, विश्लेषण करेंगे। एक प्रकार से हम डिटेल विश्लेषण रहेगा ये, और आपको इस वीडियो को सभी बच्चों को देख के जाना है ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें जो हमारे एक्सपर्ट आपको शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो वहाँ पे इस सारी चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। तो 24 दिसंबर को यूपी सैनिक स्कूल कक्षा 6 और कक्षा 9 का एग्ज़ाम हो रहा है। उसमें गर्ल्स भी अपेयर होंगी, बॉयज़ भी अपेयर होंगे, कक्षा 6 में भी और कक्षा 9 में भी। इस बार यूपी सैनिक स्कूल में 2 स्कूल शामिल हो गए हैं। एक तो आपका गोरखपुर, जो आपका उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नया सैनिक स्कूल खुला है, और कैप्टन मनोज कुमार पांडे लखनऊ सैनिक स्कूल। 2 सैनिक स्कूल इसमें इस बार शामिल हो रहे हैं। वैकेंसीज़ वगैरह अगर बात करें तो सीट्स काफ़ी हैं इस बार, और गर्ल्स मैं कहूँगा इसमें अलाउ कर दी है। गर्ल्स को कक्षा 6 में भी अलाउ किया, ये बड़ी बात रही है इस बार की, कक्षा 6 में गर्ल्स आई हैं। नहीं तो अब तक तो क्या था कि 7वीं में एडमिशन लिया जाता था। यूपी सैनिक स्कूल में 7वीं से बच्चे जाते थे, 6ठी का कोई मतलब नहीं था। पहली बार 6ठी को एंट्री मिली, अब पूरी तरह से 6ठी के बच्चे जाते हैं और 7वीं को क्लोज कर दिया गया। तो चलिए अभी हम पूरा बात करेंगे और देखेंगे कि भाई पेपर में क्या क्या सावधानियां और बहुत सारे फंडे होते हैं देखो पेपर को निकालने के। तो 1 बाय 1 हम इनको टैकल करेंगे। सागर सर हमारे जो इस पूरे जो हमारा जो पूरा सेशन है उसको होस्ट करेंगे, वो इसको पूरा कंडक्ट कराएंगे, वो उनके सवाल रहेंगे हमसे, और हम 4 एक्सपर्ट्स इनका जवाब देंगे बारी बारी। और आपका भी, आपको क्या करना है भाई, आपको उसी हिसाब से इन वीडियो को देख के जाना है, तो क्योंकि इसमें आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। सर लीजिए। जी सर। जी सर, बच्चों का एग्ज़ाम से पहले कुछ डाउट रहते हैं मन में ना, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि कुछ का रहता है कि सर पेपर कैसा आएगा। सबसे पहले दिमाग में ये रहता है बच्चों का कि सर पेपर का लेवल कैसे रहने वाला है, क्या पैटर्न चेंज तो नहीं रहेगा, क्या जिस तरह हमने आरएमएस में अभी चेक किया, रीजनिंग के क्या था कि जो फिगर वाले क्वेश्चन थे उसमें पिछली बार फिगर वाले क्वेश्चन ऐड कर रखे थे, अब की बार कोई भी फिगर वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। तो सर नरेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पेपर का 9th और 6th के लिए क्या लेवल रहने वाला है। सर जो मेरा मानना है जी। इस बार जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अब के मेरा ये मानना है, मतलब जो क्वेश्चन है थोड़े लेंथी हो सकते हैं जी। उसके लिए बच्चों को ध्यान से पढ़ना होगा जी। उसकी लैंग्वेज को समझना होगा। जी। पेपर में जो पूरा पढ़ने के लिए अपने टाइम को रेगुलेट करना पड़ेगा जी। ताकि वो पूरा पेपर पढ़ सकें। ऐसा नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन जैसा कि आरएमएस में देखने को मिला, काफ़ी मैथ का सिंपल था। तो मुझे इस बार ये लग रहा है कि इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंथी हो सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर। और जी सर, अर्जुन सर आप क्या कहना चाहते हो उस पे? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी जो पेपर का लेवल रहेगा सर वो प्रीवियस ईयर पे बेस रहेगा, क्योंकि अगर बच्चा तैयारी करता है तो प्रीवियस ईयर पे मान का करता है। मान लिया एक उसका बेसिक सिलेबस होता है किसी भी एग्जाम का, जैसे हमारे अब हमने मैथ्स ले लिया। अब ये है कि मैथ्स में 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सर अपने आप में एक टफ प्रोसेस है, क्योंकि 75 क्वेश्चन को जब तुम अटेम्प्ट करोगे तो उसमें कैलकुलेशन होगी, 100% है। अगर पेपर का लेवल ईजी भी आया तो देखिए सर उसमें थोड़ा सा टफ प्रोसेस होगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन की कैलकुलेशन करना, उनको कंसेप्ट लगाना, उनकी थ्योरी जमाना, ये बहुत, तो पेपर का लेवल मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर रहेगा और ठीक रहेगा, मतलब मॉडरेट रहेगा मेरे हिसाब से। जी जी सर। सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं भी अर्जुन सर के साथ ही 80 से 85% इन्हीं के साथ हूँ। देखो जो इन्होंने बात कही कि 75 क्वेश्चन जब मैथ के आ जाते हैं ना सामने, और भाई अगर जीके के भी सर 75 क्वेश्चन आ जाए और उनका गोले भरने शुरू हो जाएं, जीके के भी अगर 75 क्वेश्चन हो तो उसमें भी आधा घंटा 40 मिनट चली जाती है जीके के भी। ये तो क्वेश्चन मैथ के हैं। तो पेपर का लेवल बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ सर से भी, सर तो कह रहे हैं आसान, बहुत आसान रहेगा। उसमें 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे होने हैं जो ठीक होने हैं, बस थोड़ा रीजनिंग थोड़ा मुझे लगता है। और मैं बात करूँगा जनरल नॉलेज की। देखो जनरल नॉलेज में बच्चे इसमें क्या होता है कि जैसे साइंस के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक तो इस पेपर के लेवल में साइंस का क्वेश्चन नहीं आने, बहुत ही कम 2-4 क्वेश्चन आने, विटामिन की कमी, फलाना ढिनका, ये वो इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट ने कौन सी, वो ही आने हैं बस। इसके अलावा में इसमें जनरल जी के आएगी, तो जनरल नॉलेज का भी लेवल और मैथ्स का भी लेवल, क्वेश्चनों का लेवल बहुत आसान रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, अगर पेपर का लेवल आसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर निकालना आसान हो गया। क्वेश्चन है 200 और उसमें 100 क्वेश्चन का जो गुच्छा है ना सर, वो इस पेपर को टफ बना देता है। पेपर का लेवल आसान आएगा लेकिन निकालना मुश्किल है, मेरी राय ये है सर।
सर मेरा मानना ये है, जो 9th क्लास का मैंने प्रीवियस ईयर देखा ना 2023 का, उसका क्या लेवल था, थोड़ा मॉडरेट नहीं था, थोड़ा टफ था। लास्ट 9th का पिछले साल का थोड़ा मॉडरेट नहीं कह सकता मैं, थोड़ा टफ था सर। लेकिन लास्ट में उसके पीछे जाऊँ 2022, 21, 20, 18, 17 मैंने सारे लेवल देखे हैं, तो वो थोड़ा मॉडरेट था, यानी कि इजी था सारा। तो मेरा ये मानना है कि इस बार जो इसमें हमारा 23 में पेपर लेवल जो रहेगा ना, वो थोड़ा मॉडरेट से भी थोड़ा हल्का रहेगा। मतलब 75 क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि इजी रहेगा इस बार। 75 क्वेश्चन में से मेरा मानना है कि भाई 60 क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में रहेंगे, जो बच्चों ने पढ़े हैं हमारे यहाँ, क्योंकि मामों की 75 की सीट चली हुई थी। 60 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे यहाँ। अच्छा, जैसा सचिन सर ने बताया 15 क्वेश्चन टफ रहेंगे, बच्चे 15 क्वेश्चनों में ना फंसे बस। जैसा सचिन सर ने बताया ना। हाँ, 9th का बता रहा हूँ। अब मैं 9th वाले पे बात करना चाहूंगा सर। जैसा सचिन सर ने बताया कि 2023 का जो प्रीवियस ईयर वाला पेपर था वो टफ था। टफ था तो थोड़ा। सर मैं उसको कहना चाहूंगा कि वो टफ नहीं था, कंसेप्चुअल पेपर हाँ, था, कंसेप्चुअल था, थ्योरी वाला। कैलकुलेटिव, मतलब थोड़ा जैसे कैलकुलेटिव कि था। बच्चों ने तैयारी की, हमारे वाले हमने भी तैयारी कराई बच्चों को। ये ऐसा था, अगर किसी के कंसेप्ट सर अच्छे है ना, एक्स वैक्स है क्वेश्चन करने जाने, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन भी काम करेगा। और सर उसमें मेरे हिसाब से जो 9th वाला है उसमें अलजेब्रा एक बहुत तगड़ा फैक्टर है उसमें। क्योंकि मैंने जब कैलकुलेटिव ट्रिकी क्वेश्चन थे सारे अलजेब्रा के, मैंने देखे हैं सर। तो वहां से अलजेब्रा में आए, यानी 10 क्वेश्चन, 10 to 11 सर कैलकुलेटिव तो मतलब सर, जैसे सर हम कह रहे हैं सर, आप मतलब क्या कहोगे सर, ये मॉडरेट आएगा, टफ आएगा, ऐसा तो नहीं पेपर उड़ा देगा सर? नहीं, ये इस बार तो देखो मुझे लग रहा है पेपर आसान रहना चाहिए। पिछली बार टफ था थोड़ा, मेरिट भी गई थी उसकी शायद 110 के आसपास गई थी। 110 थी ना सर? हाँ 110 थी। तो इस बार लग रहा अगर थोड़ा मॉडरेट भी बनाया, जैसा पिछली बार लेवल था, अगर वैसे ही लेवल बनाया तो मेरिट इसके आसपास, अप्रोक्स इसके आसपास ही जाएगी, 115 के आसपास हो जाए। तो सेम लेवल है, सेम लेवल रहेगा, मतलब थोड़ा इजी रखेंगे। पिछले बार से थोड़ा लेवल कम रहेगा भाई, लेवल 10 से 20% कम, 10% कम कर दिया भाई, 10% कम रहेगा। मेरी तरफ से 40% कम है। नरेंद्र सर की तरफ से सर कितना है आपकी तरफ से? सेम मेरी तरफ से सर थोड़ा 10% रहेगा सर मेरी तरफ से। तो पेपर जब भी सर एग्जामिनर पेपर बनाएगा, हाँ तो क्या है ना, तो सारा पेपर एकदम लेंथी रखेगा। हाँ। उसमें क्या करेगा, 40 क्वेश्चन थोड़े इजी रख दिए, ऊपर के 20 थोड़े और हाई रेट कर दिए, 2-4 और हाई रेट कर दिए, ऐसे पेपर शेड्यूल होता है। हाँ। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इजी रखना, मेरे हिसाब से थोड़ा कठिन रहेगा पिछली बार से। कठिन रहेगा। देखो भाई, ये देख लो भाई सर, क्या फाइनल नंबर है सर? इन माय ओपिनियन अगर सर मैं अपनी बताऊं तो पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर को फॉलो करेगा, सेम रहेगा। हाँ, सेम रहेगा, प्रीवियस ईयर को फॉलो करेगा। क्योंकि अगर पेपर का लेवल मैं सर बताऊं, अगर 10% भी उठ का है ना, तो उसको भी हम टफ नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल सेम माना जाएगा। कंपटीशन बढ़ रहा है तो बच्चों की तैयारी भी बढ़ रही है, तो हम ऐसे मानेंगे 10 to 15% अगर टफ आया पहले से तो सेम माना जाएगा। तो सेम माना जाएगा, वही प्रीवियस ईयर को फॉलो करेगा पेपर। फिर टफ रहा है तो पेपर तो सर भाई चलो ठीक है सबकी। हमारे सर सागर सर, आप भी अपने सर जो होस्ट है हमारे, वो भी बताएंगे सर, क्या लगता है सर आपको? सर मुझे भी लगता है कि पेपर तो थोड़ा सा इजी रहेगा, लेवल इतना टफ नहीं जाने वाला। ठीक है, अभी बच्चे ही तो है सर। और दूसरी बात, हाँ यहाँ पे मैं एक बात काटना चाहूंगा, जो रीजनिंग के एक्सपर्ट है सागर सर, मेरे सर एक बार इसमें सर पहली बार 9th में पजल कर दिया था बच्चों को, मतलब टफ पजल थी सर उसमें वो। हाँ जी सर। सर कुछ ऐसे है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे पजल के 5 क्वेश्चन निकल के आए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी टफ पजल आने वाली है, ऐसी आने वाली है कि कहीं से खोद के निकाल के लेके आए हैं। इजी ही रहने वाली है। ठीक है, इजी रहने वाली है कि बच्चा आराम से कर सके। तो मेरे हिसाब से सर इतना टफ पेपर नहीं आने वाला। आपने प्रिपरेशन अगर सही से करी होगी तो आराम से इजीली सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े सर। जी सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के मन में रहता है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें जी। ठीक है, तो नरेंद्र सर मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सर जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, इसे मेरा मानना ये है कि हमें सबसे पहले जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने चाहिए जी। उसके बाद मॉडरेट जी। ऐसा नहीं है कि सीरियल वाइज से लग जाए 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन इजी है, चाहे वो 50 नंबर पे हो, पहले उसे करें, उसके बाद मॉडरेट, फिर और हार्ड, ऐसे चलें। और अगर जो नहीं हो पा रहा है तो जिद पे बिल्कुल ना अड़े जी, बिल्कुल उस क्वेश्चन को एकदम कर दें अलग जी। और ऐसी रीजनिंग जीके में तो ये है, जीके में कोई ऐसी थ्योरी लगानी नहीं है भाई, जो याद है वो हो रहा है, उसमें कोई ज़्यादा तर्क लगाने की आवश्यकता है नहीं, मेरा मानना ये है। और जो रीजनिंग हुआ वो भी मैथ के तरह ही कैलकुलेशन करनी है उसकी, मतलब पहले सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल जो हो रहा है बिना थोड़ा सा माइंड लगाए भी, सबसे पहले वो, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, ऐसे। और जो नहीं हो रहा है उस पर तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने चाहिए जी।
और अर्जुन हमारे सर आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए सर, जैसे पेपर के 200 क्वेश्चन है, जी तो सर 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने अपने आप में एक कम्बरसम प्रोसेस है। जी यानी बच्चे को, हमारे पास 4 सेक्शन है, हम्म। मैथ, रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश, बिल्कुल। है ना। तो 4 सेक्शन में हमारे पास 2 सेक्शन ऐसे हैं, इंग्लिश और जीएस, जिसमें कोई स्किप करने वाला सिस्टम है ही नहीं। अगर क्वेश्चन बच्चे को आता है तो लिख दो, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि इसको फॉर्मूला स्किप करके बाद में फिर इसको करना कि क्या फॉर्मूला इसमें लगेगा। जी। ये तो हमारे पास जीएस और इंग्लिश ऐसा 2 सब्जेक्ट है कि जो आ रहा है उसको लगा दो, अदरवाइज अपना तुक्का लगा दो, जो भी करना। बिल्कुल। फिर हमारे पास है सर 2 सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग। जी मैं बेसिकली यहाँ पे मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो इसके बारे में बात करना चाहूंगा। जी मैथ्स में हमारे पास क्या है कि 75 क्वेश्चन है, हाँ जी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एग्जाम की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो इसमें क्या करना, 75 क्वेश्चन सर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, इन जी। माय ओपिनियन, एक बार में ही अटेम्प्ट नहीं करने जी। कि सारे क्वेश्चन की टफ भी एक साथ ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, इजी भी एक बार अटेम्प्ट करती है। क्वेश्चन को क्या करना कि क्वेश्चन को इजी उठाना, बिल्कुल, इजी क्वेश्चन उठाना। बिल्कुल। अगर सर मेरे हिसाब से आपने फर्स्ट राउंड में, जी। यानी आपको निपटाना 2 या 3 राउंड में पेपर, अगर आपने फर्स्ट राउंड में 45 to 50 क्वेश्चन भी पकड़ लिए, जी। तो आपका स्कोर बनेगा 65 to 70, 9 की बात कर रहा अगर मैं, ओके। तो दैट इज द वेरी गुड स्कोर, जी। जो बहुत अच्छा स्कोर होगा। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा बेसिकली कि इजी क्वेश्चन को सबसे पहले उठाना, कि ओके। ऐसा नहीं हो पाए कि टफ क्वेश्चन के चक्कर में लगे रहे, हम्म। टाइम हो गया बर्बाद और फिर इजी भी ना हो पाए। क्योंकि बिल्कुल। अगर हमने इजी क्वेश्चन उठाए, इजी क्वेश्चन अगर हमने 75 में से फर्स्ट राउंड में 50 क्वेश्चन कर दिए, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट के अंदर कि 50 तक तो गया, 0 से 50 तक उठा। फिर क्या होगा, जो सर 25 क्वेश्चन होंगे, जी मान लिया उसमें 25 में 10 क्वेश्चन होंगे मॉडरेट और 15 क्वेश्चन होंगे टफ, तो जो कंसेप्ट वाला बच्चा है जी वो 10 में से, जो मॉडरेट है वो 10 उड़ा देगा, जो 15 है अगर वो उसमें से 10 भी उड़ाएगा या 8 to 9 भी करेगा, तो दैट इज द वेरी गुड स्कोर, वो अच्छा स्कोर होगा। बिल्कुल। और फिर मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के बारे में बताना चाहूंगा। रीजनिंग में जैसे हमारे पास चैप्टर है, क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन बने हैं, ब्लड रिलेशन और ये सीरीज वाले क्वेश्चन, सर इनको जब फर्स्ट राउंड में पेपर करना है तो इनको स्किप करना आपको, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि सीरीज वाले क्वेश्चन क्या होते हैं कि बन गया 10 सेकंड में, ना बना तो 10 मिनट भी दे दिए, नहीं बनेगा जी। क्वेश्चन। तो मेरा कहने का कंक्लूजन जो मेरा ये है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन को उठाना, बेसिकली मैथ और रीजनिंग में, उसके बाद आफ्टर दैट टफ क्वेश्चन को उठाना। ओके सर। तो भाई सर ने बता दिया। मैं इसमें देखो ये तो बात निकल के आ रही कि भी इजी टू मॉडरेट और फिर टफ पे जाना, लेकिन इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये बात तो बिल्कुल है ही। ये तो देखो इसका एक प्रकार से समझो कि जो पेपर को अटैम्प्ट करने का बेसिक रूल हो गया है, तो ये तो है ही। इसमें मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, एक ही टिप ऐड करना चाहता हूँ मैं इसमें, कि जो कैलकुलेशन आप करेंगे वो पेज के पीछे ना करें, जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वहीं कैलकुलेशन करें और कोशिश करें कि क्वेश्चन को वहीं निपटाए। अगर आपने कैलकुलेशन कहीं और करी, क्वेश्चन कहीं और लिखा है, तो इसमें बहुत सारे चांसेस है कि आपसे नंबर गलत उतर जाएगा और आपका समय चला जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरा, जनरल नॉलेज के 50 सबसे पहले, उसके बाद फिर इंग्लिश के, और उसके बाद जैसे आपका ऑर्डर जो भी फॉलो करना है आप उसको ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। ऑर्डर सेम रहेगा, इजी, मॉडरेट और टफ। और लंबा क्वेश्चन, देखो ये भी सवाल आता है कि जैसे कि बच्चा पहचाने कैसे कि कौन सा टफ है। देखिए सर, टफ पहचानने के हमारे पास कई तरीके हैं। हाँ। एक क्वेश्चन जिसकी थोड़ी लंबी है वो टफ है। हाँ 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 हाँ। सेकंड वो वाला टफ है जो स्टूडेंट ने आज तक नहीं पढ़ा, नहीं वो पढ़ा, question tough है, बिल्कुल। उसको स्किप करना। देखो भाई दो हैं, देख तो सर ने बता दिया बिल्कुल। हाँ। जिस क्वेश्चन में बहुत लंबा लिखा है ना, जिसमें पूरा लंबा 3-4 लाइनों में क्वेश्चन है, वो हो गया मुश्किल। और जो क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन में लिखा है, सीधा स्टेटमेंट लिखा है, वो हो गया आसान। ठीक है। और जो क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा नहीं, कोई तरीका आपको आता नहीं, एक ऐसी पजल दे दी जिसको आपने सुना नहीं, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना शुरुआत में। और बाकी देखो बाकी चीज़ें होती है, बाकी चीज़ें सर मैं एक बात बता दूं, हम कितने भी बच्चों को टिप्स देते रहे, लेकिन बच्चा करता वहाँ पे अपने हिसाब से अपने ही मन है। की करेगा। मानोगे इस बात की? हाँ, नहीं करेगा अपने मन हम की। कितने भी कितने कहते सर, tips दे ले, लेकिन ठीक है, करेगा अपने मन की। वो करेगा अपने मन की। ठीक है। हालांकि उसमें कई बार उसको नुकसान भी हो जाए, लेकिन देखो जैसे सर हमारे बच्चे हैं, ये सर अपनी ये जहाँ से पेपर को पकड़ेंगे वहीं से उड़ाएंगे सर। मुझे तो लगता नहीं सर ये, क्योंकि सर इसके लिए मैं बताऊंगा उड़ाने का क्या है। जो हमारी 75 मॉक टेस्ट की सीरीज है, उनका ये प्लस पॉइंट है सर। ये हमारे वाले बच्चे, मैं अपने वाले इन पे बच्चों भी को लागू बता- हो रही है सर ये बात की, हाँ। भाई कहाँ से शुरू करें नहीं, पेपर नहीं, को? सर मुझे नहीं लगता इन पे लागू होता है, क्योंकि जो हमारे 75 मॉक टेस्ट की सीरीज थी, मुझे लगता है कि ये उस पेपर को 76 मॉक की तरह ट्रीट करेंगे। सर देखो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। देखो जनरली जैसे देखते हैं ना, तो बच्चों पर दया आती है जब बच्चे पेपर देने जाते हैं ना,
लेकिन जब हमारे बच्चे पेपर देने तो हमें पेपर पे दया नहीं आती हम सर, पेपर पे आती है ना दया। पेपर में दे आते हैं। भाई हमारे जो हमारे एकेडमी से बच्चे हैं उनके सामने हमें पेपर बहुत ही कमजोर नजर आता है, हमें लगता है क्या हाल करेंगे पेपर का ये। हाँ, ये सर हमने दिखा भी दिया। हाँ, ये दिखा भी दिया, पिछले चलो वाले आ एग्जाम जाएंगे में सर। दिखा भी दिया। सर क्या आपका क्या मानना है सर, कैसे पेपर को सर अटेम्प्ट देखो 9th वाले बच्चों पर तो बात हो गई हमारी, पहले डिबेट हमने कर ली 9th वाले पे। मैं थोड़ा 6 वालों को बता देता हूँ। 75 क्वेश्चन वहाँ पे भी है, वो सेम क्वेश्चन है और लेवल वही रहेगा, इजी भी आएगा, मॉडरेट भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टफ नहीं दिखने को मिलेंगे हमारे 6 में। बहुत इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई, हमारे बच्चे तो सारा उड़ा के आएंगे, ये 70+ ठोक के आएंगे पूरा। वो तो पहले तो अटेम्प्ट कैसे करना है सर, अटेम्प्ट जो कहाँ से? अटेम्प्ट तो वही है, सबसे पहले सर आपने बताया था कि सबसे पहले भाई 50 क्वेश्चन डाल लो अपना, हाँ। ठीक है, जीके के 15-20 मिनट में डाल लेगा बच्चा, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद भाई देखो इसमें क्वालिफाई तो इंग्लिश है नहीं, वो बाद में भी कर सकता है बच्चा, ठीक है। तो उसमें जब जैसे 50 क्वेश्चन हमने जीके के डाल दिए 15 मिनट में, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, जिसका जो भी जिस पे कमांड होगी, अपने जैसे रीजनिंग पे कमांड है तो रीजनिंग पकड़ ले बच्चा, और मैथ पे कमांड है तो मैथ पकड़ ले, और 1 घंटे तक जैसे मैथ पकड़ ले तो 1 घंटे तक देखो उसको लगा कितने बनने, 40 क्वेश्चन बन जाएंगे घंटे में लगभग। तो आसान क्वेश्चन वहाँ निकल गए, 40 क्वेश्चन निकाल लिए। उसके बाद बच्चे भाई कितने 35 क्वेश्चन, वो उसके बाद फिर रीजनिंग पकड़े भाई, 1 घंटा कम से कम, आधा घंटा मैं रीजनिंग को भी दे दूँ, कम से कम 25 में से 25 क्वेश्चन में कम से कम 20 निकले 30 मिनट में बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि बनेंगे भाई। तो कितने मिनट ये हो गया ना, फिर उसके बाद जो बाकी जो क्वेश्चन बचे भाई, आधा घंटे का और समय बचा। टाइम मैनेजमेंट का भी है सर। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट और सर ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट वाला इसने क्लियर कर दिया। बाकी मैंने भी इसने क्लियर कर दिया। हमारे time एक्सपर्ट में भाई management वाला। होस्ट ने जो क्वेश्चन लिख रहा था अगला पढ़ लिया और अपना उसका टाइम मैनेजमेंट भी है सर। टाइम मैनेजमेंट वाला भी इसके इसने कर बारे में दिया। सर आगे बात करेंगे। करेंगे सर ने पहले ही ले लिया हाँ, हमने। तो कौन घंटे का समय बच रहा है अपना, जो डिफिकल्ट है वहाँ पे लगा, क्योंकि इससे टाइम शॉर्ट पड़ेगा। मेरा मानना है बच्चों को क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम में बच्चा फंसेगा, मैथ में भी फंसेगा, रीजनिंग में फंसेगा, तो सर बच्चा फंसेगा जरूर कहीं ना कहीं। जी सर, सागर सर लीजिए सर, हम सर अगला तो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बता दिया कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो कई बच्चों को परेशान करता है, जब हम भी स्टूडेंट थे हमें भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर, क्वेश्चन इतने हैं कैसे करें इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे मेन जिसकी वजह से कई बच्चों के पेपर भी छूट जाते हैं, आते हुए भी क्वेश्चन रीजनिंग के हो, मैथ्स के हो, ये हो, आते हुए भी क्वेश्चन रह जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं हो पाता उनका, पूरी साल भर की मेहनत उनकी बर्बाद चली जाती है। तो सबसे मेन मैं मानता हूँ कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें क्वेश्चन को। तो सर नरेंद्र सर आप क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? सर ये जो टाइम मैनेजमेंट है जी मेरा ये मानना है, कुछ बच्चे मैंने अक्सर एग्जाम में देखे हैं जी पेपर सोल्व कर जी। लेंगे और गोले जस्ट नहीं भरेंगे। वो क्या करेंगे, बाद में रखते हैं कि हम बाद में गोला भरेंगे। जी और जो टीचर है वो उनके नौकर तो है नहीं वहाँ पे बिल्कुल कि बिल्कुल 1.5 मिनट पहले बताएंगे आपको भाई से रख दो और गोले भर लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बच्चा जो वहाँ पे एग्जामिनर है उसके ऊपर भी प्रेशर है, कॉपी कलेक्ट करनी है, उन्हें काउंटिंग करना है। जी तो वो बच्चे क्या करते हैं, जब लास्ट में टाइम रह जाता है उनके आधे, मतलब उन्होंने पेपर सोल्व कर रखा है जी लेकिन वो गोले नहीं भर पाते वहाँ पे, या जैसे ऊपर से दबाव आया टीचर का कि भाई लाओ जल्दी कॉपी दो, वो गोले गलत भर देगा, उल्टे सीधे भर गए। तो उस पेपर को सोल्यूशन करने का फायदा क्या हुआ। जी तो मेरा मानना ये है, जो भी क्वेश्चन करें 10-15 के गैप में एक करें, एक पेयर बना लें, उसके गोले गैल भरें। और मेरा मानना है कि ये भी है, जो गोले हैं जी वो क्वेश्चन को देख के जब भरें। जी ऐसा नहीं है कि भाई कभी एक मतलब फर्स्ट कभी सी ऐसा हो जाता है, हाँ। या बीच में हमने छोड़ दिया कोई हार्ड है बिल्कुल लेकिन उसके ऊपर चले गए हम और उससे गोले गलत हो गए सीरियल वाइज। जी और दूसरी बात, जैसे पिछले टॉपिक पे बात हो रही थी कि भाई हमारे बच्चों पे ये लागू होगा या नहीं, तो मेरा मानना ये है हमारे बच्चों पे अगर ये लागू होता तो हमें डिबेट करने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल ये बात भी है सर, बिल्कुल हम ये तो बात। ऑफलाइन में ही समझा देंगे ना फिर। तो इनकी तैयारी देखते हुए मुझे नहीं लगता ये इनकी आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, अन्यथा हमारा मुंह कैमरे की तरफ नहीं बच्चों की तरफ होता। और हम इनको समझा रहे होते हाँ जी, हाँ जी, हम इन्हें समझा रहे होते। तो लगभग ये पूरी साल का हमारी पूरी टीम की जो मेहनत है उसका रंग है कि हमारा फेस इधर है आज। लो सर। जी चलो नरेंद्र सर ने आपको बता दिया, अब अर्जुन सर आपको बताएंगे कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। इसके टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं एक बार पिछले वाले क्वेश्चन पर आना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि इस एग्जाम में हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, जी। मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। जी तो टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से सर, टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम आएगी वो बेसिकली वो आएगी मैथ्स में। जी अगर मैं बताऊँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जी। जो मैथ सब्जेक्ट है, ये एक इसमें चैलेंजिंग सब्जेक्ट है जी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है इसमें। जी तो इसमें क्या होगा, बच्चों को, जो बच्चा, मैं कहना चाहूंगा, इंग्लिश और जीएस को कम समय देगा, यानी कम समय में निपटा देगा और उस टाइम को फिर मैथ्स में देगा, जी तो वो उसका प्लस पॉइंट होगा सर जी टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिकली। जी क्योंकि मैथ में 75 क्वेश्चन में
बच्चा 50 क्वेश्चन कर लेगा स्टार्टिंग में अटेम्प्ट, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आएंगे 25, वो चैलेंजिंग क्वेश्चन तब करेगा जब वो इंग्लिश और जीएस से टाइम निकाल के वहाँ पे मैथ्स में टाइम देगा। जी हाँ, ये है बेसिकली। जी सर, आपकी क्या राय है? भाई इसमें सर मेरी बिल्कुल एक मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ, सर ने बता दिया आपको ज़्यादातर तो, कि जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आ गया जनरल नॉलेज में, किसने राष्ट्रगीत लिखा, अब बच्चा उस पर रिसर्च करने मत बैठ जाना। भाई देखो बस मेरा एक ही बात है, सर ने तो बता दिया कि भाई जीके से टाइम कैसे निकलेगा, आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्लिक करना है उसको, मतलब टिक लगाना है और भरना है। पता चला एक बार इधर पेन घुमाते जा रहे, ये तुक्का मारूं, सर बच्चे तुक्का मारने में भी समय लगा देते हैं। समय सबसे बड़ी उसको पता है कि होना पता क्या रहता है, ये ठीक हो जाएगा, नहीं ये नहीं ये मारूंगा। उसमें लॉजिक करने के बाद होता क्या है, आपका जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 15 मिनट बहुत हैं। हाँ, और है ना? क्या करते हैं सर, एक घंटा भी दिया है हाँ, बच्चों ने। और ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी महानुभाव हैं जो उस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को मैथ बना। सर एक बार मेरी पिछले किसी एक पेरेंट से बात हो रही थी, शायद हमारा ही बच्चा है, पता नहीं गगन ही शायद बच्चा है, इसके पापा बता रहे कि सर साइंस में बच्चे ने बहुत समय दे दिया साइंस के क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो मतलब मैंने कहा सर साइंस के क्वेश्चन करने में, कहने सर तो सारा समय मैथ का साइंस में चला गया, और इसने दिया भी था समय। वो कारण ये था कि वो साइंस के क्वेश्चन को पढ़ता रहा, ये हो जाएगा ठीक, ये हो जाएगा, इसमें कुछ फॉर्मूला लगेगा। हाँ फॉर्मूला लगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चन और कुछ जो इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं उनको सीधा सीधा क्लिक करना, बाकी जैसे आपको मैनेज करना है वो उसी हिसाब से करना है, लेकिन यहाँ से समय निकलेगा। यहाँ से समय निकलेगा 2 सब्जेक्ट से। सर एक बार फिर बताना चाहूंगा, देखिए सर मेरी राय और इंग्लिश से समय निकालना, और वो समय निकाल के फिर मैथ्स के टफ क्वेश्चन पर देना बेसिकली। जी मेरी राय यही रहेगी, जैसे हमारे अर्जुन सर ने और नीतीश सर ने बताया कि भाई जीएस में और थोड़ा इंग्लिश में समय बचाना है, जो मैथ और रीजनिंग को हम दे दें थोड़ा सा निकालने के लिए, क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैथ में भी टफ क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में भी टफ क्वेश्चन मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में टफ मिलेंगे देखने को, जिसमें टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। बस छोड़ो भाई, स्किप करो, 20 तो बनेंगे कम से कम, 20-22 तो बनेंगे भाई, समय खराब मत करो। उसमें क्या होगा तुम्हारा, मैथ में टाइम दे दो, मैथ में आसान क्वेश्चन आए 75 क्वेश्चन, 75 में से कम 50 आसान मिलेंगे भाई, बिल्कुल हलवा देखते उड़ा दोगे, ठीक है, हलवा मिलेंगे भाई 6 में भी 9th में भी। इसमें टाइम मैनेजमेंट में भाई 1 मिनट तो मैं ही बता सकता हूँ, 1 मिनट एक्स्ट्रा कैसे निकल जाए, आखिरी में टीचर के पैरों में लेट जाना कि सर 2 मिनट गोले भर लेने दो मुझे। सर 1-2 मिनट तो ऐसे भी निकल सकते हैं बच्चों को, अगर बच्चा रोनी सी शक्ल बनाते 2 मिनट 3 मिनट टीचर दे देगा, भाई 2-3 मिनट ही लग सकती है। देखो ज्यादा मत मानना इसमें, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, कह के गुरुजी सर जी कह के पैर में लौट जाओगे तो तुम्हें 2-3 मिनट तो दे सकता है। एक मैनेजमेंट सर टाइम से भी दे देंगे सर, गिन लेंगे सर इसको भी हम। सर हमारा 4th क्वेश्चन है, फाइनल नंबर्स टू गेट सिलेक्शन, मतलब कितने मार्क्स हम कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें करेक्ट, जो हमारा सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। ये 6th और 9th दोनों क्लासेस के लिए है सर, कि कितना क्वेश्चन हमें अटेंड करना है सर, हम एक सेफ स्कोर हम मान सके। सेफ स्कोर चाहिए, हाँ, बिल्कुल जी सर। नहीं सर, आप क्या कहना चाहते हो उसमें? जी सर, सर हाँ कक्षा 6 और कक्षा 9 के बच्चों को एक सेफ जो सर जैसा पिछली बार की कट ऑफ थी 6 की 142 थी समथिंग, और जो 9th की थी वो 110 समथिंग थी, तो मेरा मानना ये है इस बार इससे 1 या 2 नंबर ऊपर जा सकती है। जी तो आप नंबर दे दो सर, 42 से 145। जी सर 145 जी 145 तक मैं इसमें सिलेक्शन मान के चलता हूँ। सर ये 6th के लिए 9th के लिए? ये सर 6 के लिए, के अगर लिए, 9th की बात करें तो 115 तक समथिंग नंबर सेफ जोन एक मान के चलते हैं जी। ठीक तो मेरा मानना ये है इसमें 145 और 100 हमारे पहले एक्सपर्ट की जी, तरफ से जी, क्या जी। निकला सर? 145 है सर, और 6th क्लास के लिए 115, 9th के लिए 115, ठीक है सर। हाँ जी सर, अर्जुन अगर मैं कट ऑफ की प्रेडिक्शन करूं जी, तो मैं कट ऑफ की प्रेडिक्शन ऐसे नहीं करूंगा, मैं करूंगा पेपर के लेवल के हिसाब से, है ना। अगर सर पेपर इजी आया तो कट ऑफ ये 9th की कट ऑफ थी 142, जी तो है ना की है सर? हाँ 6 की कट ऑफ थी 142। अगर सर पेपर मेरे हिसाब से अगर इजी आया, जी पिछले साल से इजी आया तो कट ऑफ जाएगी इजी पेपर में जाएगी ऊपर 150 के आसपास। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर को फॉलो किया, जैसे मैं कहा था कि पेपर प्रीवियस ईयर को फॉलो करेगा, तो ये जाएगी 142 145, इससे ऊपर नहीं जाएगी मेरे हिसाब से 145। तो नंबर 150 दे रहे हैं सर आप? नहीं मैं 150 अगर पेपर का लेवल इजी आया, मैं ऐसे नहीं दूंगा कि एक कट ऑफ दे देगी ऐसे जाएगी, मैं अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल। जैसा भी पेपर आए एक सर ने नंबर आप रेंज में दे दो हाँ, सर। मैं रेंज 145 के आसपास। एक्चुअली बच्चों को एक रेंज चाहिए। हाँ रेंज चाहिए 145 कर दिया भाई सर। 145। ये 6 की है सर। 9th के लिए क्या है सर? 9th के लिए वही है सर, प्रीवियस ईयर फॉलो करेगा कट ऑफ। प्रीवियस ईयर, अगर एग्जाम प्रीवियस ईयर फॉलो करेगा तो कट ऑफ भी फॉलो करेगा, तो वही जाएगी 110 112। ओके 110
10 112। चलो अब नितिन सर से जान लेते हैं, क्योंकि नितिन सर की सबसे सटीक कट ऑफ रहती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो बढ़िया। नितिन सर के बारे में क्या कहना चाहूंगा कि मतलब जो एक्सपीरियंस है ना जी, कट ऑफ का इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है कि जो बता दी ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें तो कोई राय नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरा भाई देखो, मैं इसमें कारण के साथ भी दूंगा कट ऑफ क्या रहेगी, उसका कारण क्या रहेगा ये भी मैं देता हूँ। देखो 142 कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की मेरी लास्ट ईयर की, जनरल, उससे फिर नीचे आए 140 135 ऐसी कट ऑफ थी। उस पेपर की कट ऑफ का कम जाने का कारण एक तो ये था कि भाई पेपर का लेवल बहुत ही, उसमें 20-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल मैथ्स के बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। और अब इस बार का कट ऑफ क्या, देखो इस बार की कट ऑफ जो मेरे हिसाब से निकल के आएगी, पेपर का लेवल तो ठीक है वो तो अलग है, लेकिन मैं फिर भी पेपर का लेवल सेम ही रहने वाला, कुछ अंतर नहीं आने वाला, कम ही रहेगा, बल्कि मैं तो कम ही कह रहा हूँ। तो इस कट ऑफ को कर दो आप, कक्षा 6 की कट ऑफ रहने वाली है मेरे हिसाब से 130 नंबर। और अगर मैं बात करूँ कक्षा 9 की, तो कक्षा 9 को कर दो आप 90 से 95 नंबर। इसका कारण मैं दे रहा हूँ क्योंकि इसका सबसे मजबूत कारण है गोरखपुर सैनिक स्कूल की एंट्री, जहाँ पहले 100 सीट थी, इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना सर, जहाँ पहले 100 सीट थी ना, इस बार अब हो गई 200 सीट। तो ये तो गोरखपुर का एक 100 का गुच्छा है ना, 100 का गुच्छा अलग बैठा है वो। तो जब पहले वैकेंसी 100 थी और कट ऑफ 142 थी, तो इस बार वैकेंसी डबल हो गई ना, 2 स्कूल आ रहे हैं। तो सर मैं इस पॉइंट पे रखूंगा, इम्पोर्टेंट फैक्टर है बहुत कट ऑफ, है ना, इसलिए धड़ाम से कट ऑफ नीचे जाएगी। मतलब ये मान के चलो कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का सर ज्यादातर का सिलेक्शन होगा सर मेरे हिसाब से तो। जी सर, आपने तो बता ही दिया सर, गोरखपुर जो हमारा स्कूल आई गया है, तो हाँ, तो तो वही 100 110 के आसपास उनके बीच में कट ऑफ बन जाएगी। 9th की बता रहा मैं, 100 और 110 के बीच में बन जाएगी, क्योंकि पिछली बार की देखा जाए तो 110 गई थी, और इसके आसपास ही रह जाएगी, 100 और 110 के बीच में रहेगी सर। और सर 6 की 6 की तो मेरा मानना होगा कि 140 के समथिंग, सर वही टिके हुए हैं, 140 ये है, ठीक है। दोबारा से भाई एक बार हो गई सारे एक्सपर्ट की, सर ने भी वही एक्सपर्ट दिया, यहाँ से दिया, मेरी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जा रही है, बहुत नीचे जा रही है। अब इसमें आश्चर्य मत करना, क्योंकि सर मेरी आरएमएस में भी सर मैंने नीचे दी है। अब बता क्या है सर, देखो आरएमएस की कट ऑफ को लेके हम एक सेशन लेके आ जाएंगे, आरएमएस की कट ऑफ के लेके जो तूफान मचा हुआ है ना सर, उसका कुछ कहना, आप देखोगे ना 142 कट ऑफ ऊपर चलिए, 142 नंबर पे कट ऑफ चलिए, क्या सर पूरा वैसे ही बस हवा ही चल रही है। चलो ठीक है, उस पर अलग चर्चा कर लेंगे। कहना चाहूंगा कि ये गोरखपुर स्कूल की जो एंट्री है इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वही तो मैंने ये इसमें ऐड किया, कारण बताया मैंने। जी सर, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, चलिए अब ठीक सेशन है एंड सर। होगा। अब हाँ। एक लास्ट में सभी हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे दो मैसेज जो स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं उनके एग्जाम के लिए मैं जानना चाहता हूँ सर। नयन सर, आप क्या कहना चाहोगे? 2 मैसेज सर 2 मैसेज। पहला मैसेज मेरा ये है, मेरा अपने बच्चों से भी यही था जी कि एक तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ें जी पूरा पढ़ें जल्दी से, जी ठीक, और दूसरा अगर उसमें नहीं है तो उसे नोट कर लें अलग, जी, क्योंकि ज्यादातर को बच्चे क्वेश्चन यहीं पे गलत करते हैं जी कि नहीं कोई यस में सोच जाते हैं और उसका क्वेश्चन जो उसका आंसर है उसे गलत कर देते हैं। जी। और दूसरा बस यही है कि जो सिंपल क्वेश्चन है उन्हें पहले करें, जी थोड़ा थोड़ा समय बचाएं जो बाद में आपके काम आएगा। ठीक। सर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मैसेज है कि अगर स्टूडेंट ने किसी स्टूडेंट ने या एकेडमी ने किसी प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई, क्योंकि एक एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसमें क्या होता है, बच्चे के साथ वोमिटिंग जी। हुई, फीवर आया, ये हुआ वो हुआ, नींद आ रही, तो ये सर एक बहाना हो तैयारी न करने का, तैयारी न कराने का, ये एक तगड़ा बहाना है सर। तो मैं कहना चाहूँगा अगर एग्जाम का प्रेशर किस पे आएगा सर, जिसकी तैयारी नहीं या तैयारी नहीं कराई है ना, तो उस पर आएगा एग्जाम का प्रेशर। तो बच्चे पे एग्जाम का प्रेशर नहीं आना चाहिए जो जेन्युइन बंदा है। बिल्कुल। सेकंड मेरा मैसेज रहेगा कि एग्जाम को एज अ मॉक ट्रीट करना, मॉक की तरह। जैसे सर हमारी 75 मॉक टेस्ट की सीरीज थी, तो हमारे जो बच्चे ट्रीट करेंगे वो 76 मॉक ट्रीट करेंगे उसको एग्जाम को, बिल्कुल है ना। अब ये पता नहीं कि एकेडमी ने क्या कराया, मॉक कराया, प्रोपरवेशन नहीं कराया, लेकिन मॉक भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और एग्जाम को एज अ मॉक ट्रीट करना। सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर इसमें मेरी यही है, एक तो भाई देखो जनरल नॉलेज पे अपना समय बर्बाद मत करना, रिसर्च मत करना, और दूसरी मेरी इसमें ये है कि कोई गोला अगर गलत भर जाए तो भोग विलाप मत करना, वहाँ पे पूरा मंजर मत पानी मत बहा देना, आंसू भर के रो के बुरा हाल मत कर देना। एक गोला गलत भर गया, 199 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, आपका सिलेक्शन उनसे हो जाएगा। सर मेरा यही मानना रहेगा भाई, एक ही टॉपिक पकड़ के मत बैठ जाना, कभी मैट ही पकड़ के बैठ रहा, 1.5 घंटे तक मैट ही फोड़ दिया उसने वहाँ बैठ के। अरे भाई रीजनिंग भी है, आसान क्वेश्चन दोनों में निकाल लेना, बस मेरा लास्ट टिप यही है, आसान क्वेश्चन निकाल लेना, बाद में जब पड़ेगा, जब टाइम बचेगा, जब देख लिया भाई जो बचेगा। जी सागर सर आप होस्ट कर रहे हैं तो आप फाइनल दे दो बच्चों को। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना, उसमें देखना
कि बोला क्या गया है, पूछा क्या गया है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन पे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में तुम्हारी गलती हो रही है, उसमें टाइम ज़्यादा चला गया, तो आप पैनिक मत होना, आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को करना। बस मैं सर मेरी तरफ से यही है, ठीक है सर। हाँ चलिए भाई, तो हमारा ये एक्सपर्ट का आपने पूरा सेशन आपको देके बच्चों जाना है, सही से आपको बिल्कुल इन चीज़ों को फॉलो करना है, आपका बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है सर। ऑल द बेस्ट हमारी टीम की तरफ से, सब बच्चों का पेपर अच्छा जाएगा और सब बच्चों को भाई मेहनत करी है पूरी साल, उनका रिजल्ट जरूर आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।